हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। और आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ, और आज के वीडियो में दोस्तों हम बताने वाले हैं ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जैसे कि समर चंद ट्रांसफर चल रहा है और कांस्टेबल जीडी का ट्रांसफर ऑलरेडी आउट हो चुका है। और बहुत सारे दोस्त का ट्रांसफर जो है, उनका जो चॉइस फिल किए थे उस चॉइस के अंतर्गत ना आकर के कोई और यूनिट और बटालियन जीसी ऑफिसेस आ रखे हैं। बहुत सारे दोस्त खुश भी हैं और बहुत सारे दोस्त नाखुश भी होंगे। तो उस केस में दोस्तों, अगर जो अपना ट्रांसफ़र जो आउट हुआ है, अगर जो उनसे संतुष्ट नहीं है, यानी कि ट्रांसफ़र उनका जो फिल किए थे तो वह चॉइस के अकॉर्डिंग आपका ट्रांसफ़र नहीं आया है, तो उस केस में दोस्तों रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि उसके विरुद्ध, यानी कि प्रतिवेदन देते हैं ट्रांसफ़र के अगेंस्ट कि मेरा जो ट्रांसफ़र आया था तो उसके जो मैंने फिल किया था तो उसके अंतर्गत यूनिट मुझे नहीं मिला है। तो इसको लेकर के दोस्तों इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वह फाइनली रिप्रेजेंट का डेट आ गया है कांस्टेबल का, और टाइम टू टाइम अलग अलग रैंक वाइज ऐसे आते रहेंगे। तो दोस्तों मेरे वीडियो में कोई दोस्त लोग कमेंट भी किए थे कि यह ऑनलाइन रिप्रेजेंट क्या है, इसके बारे में कुछ बताने के लिए, तो मैंने सोचा कि एक शॉर्ट में एक वीडियो बना देता हूँ। दोस्तों मैंने बता दिया, आप समझ गए कि ऑनलाइन रिप्रेजेंट जो है उसको क्या होता है, यानी कि जो ट्रांसफ़र के अगेंस्ट है, यानी कि ट्रांसफ़र जो आपको आउट हुआ है उसके विरुद्ध आपको प्रतिवेदन यानी कि आवेदन देना कि मुझे ट्रांसफ़र जो हुआ है तो जो मैंने चॉइस फिल किया था उसके अंतर्गत नहीं हुआ है, तो मुझे उसके अंतर्गत चॉइस दिया जाए। तो इस तरीके से एप्लीकेशन लिखना है। तो यह सारे डिटेल्स दोस्तों आज के वीडियो में बताऊंगा कि यह इसका प्रोसेस क्या है, आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ऑनलाइन रिप्रेजेंट करने के लिए हम बता दें, बहुत सारे दोस्तों का कन्फ्यूजन है कि ऑनलाइन रिप्रेजेंट कौन करेगा, इंडिविजुअल करेंगे या फिर डीलिंग करेंगे। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, इंडिविजुअल ऑनलाइन रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, वह डीलिंग करेंगे। यानी कि जो भी संबंधित यहाँ पर डीलिंग है, यानी कि EC1 सर करते हैं तो EC1 सर ही करेंगे, आपको यहाँ पर फिल करेंगे ऑनलाइन रिप्रेजेंट। आपको सिर्फ हार्ड कॉपी में आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है। एप्लीकेशन किसके नाम से सबमिट करना है, बहुत सारे दोस्त होते हैं श्रीमान कमांडेंट महोदय करके एप्लीकेशन लिखते हैं, लेकिन आपको दोस्तों वहाँ पर श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक ब्रैकेट में स्थापना महानिदेशालय नई दिल्ली के नाम से आपको करना है, यानी कि द डायरेक्टेड एस्टेब्लिशमेंट डायरेक्टर जनरल CRPF न्यू दिल्ली। तो इनके नाम से यानी कि एड्रेस टू करके आपको एप्लीकेशन लिखना है, और उसमें एप्लीकेशन लिखना है कि आपको रिगार्डिंग चेंज ऑफ पोस्टिंग आप इंग्लिश में लिखेंगे, तो इंग्लिश का भी मैंने इस तरीके से मैंने डाल दूंगा आपको PDF में, कि एक नमूना डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर के उस तरीके से आप एप्लीकेशन लिख लीजिएगा कि सब्जेक्ट में क्या करना है, आपको कौन सा यूनिट आप दिए थे, यही सारी चीज़ डिटेल्स आपको लिखना है कि ट्रांसफ़र के अगेंस्ट, यानी कि ट्रांसफ़र के संदर्भ में जो कि प्रतिवेदन है वह सब्जेक्ट लिख करके आपको देना है। मैंने कैसे एप्लीकेशन आपको लिखना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, वह सारी चीज़ का मैंने जो PDF है सीक्वेंस वाइज मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाकर के वहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड करके और आसानी से वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं और नमूना के तौर पे उसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा, और एप्लीकेशन देने के बाद दोस्तों नेक्स्ट में आपको जो ट्रांसफ़र फिल किए होंगे तो उसमें आप जो चॉइस भरे होंगे वह चॉइस आपको देना पड़ेगा। चॉइस नहीं देना पड़ेगा, यानी कि उसका जो कॉपी लगा करके प्रिंट आउट करके वह देना पड़ेगा, और इसके साथ जो ट्रांसफ़र ऑर्डर आउट हुआ है वह देना पड़ेगा। 3 समझ गए, एक इंडिविजुअल एप्लीकेशन, सेकेंड में जो कि आप फिल किए थे संभव ऐप में उसका कॉपी निकाल लेना है, और थर्ड में जो ट्रांसफ़र ऑर्डर आउट हुए हैं वह 3 कॉपी हो गया। इसके अलावा अगर कोई मेडिकल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वह भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स आप लगाना चाहते हैं दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स उतना ही लगाना है जो कि 1 MB के अंतर्गत PDF बन जाए, न कि आपका 2 MB 4 MB में बने, क्योंकि यहाँ पर जो डीलिंग है वह आपका जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो उसमें आपका 1 MB ही एक्सेप्ट करता है, 1 MB से ज़्यादा रहेगा तो वह एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इसलिए आप डॉक्यूमेंट्स लिमिटेड में लगाइएगा जो कि 1 MB में वह PDF बन करके तैयार हो जाए। इसके बाद दोस्तों टाइम टू टाइम रिप्रेजेंट के लिए हर रैंक का आएगा, जैसे कि पहले प्रोग्राम में दिया हुआ था, लेकिन अभी अलग से सेपरेट करके मैसेज आता है, जैसे कि कांस्टेबल जीडी का आया है कि कब से कब तक। जैसे कांस्टेबल जीडी का है, यहाँ पर है हेड ऑफ ऑफिस, यानी कि हेडक्वार्टर के भरने का, यूनिट का है भरने का, 30 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और 3 फरवरी का स्टॉप हो जाएगा। तो इसके बीच में वह रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर ऑनलाइन डालना पड़ता है। और ऑनलाइन में दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको कोई
जो चॉइस फिल किए हैं वह बाहर का यूनिट उठा करके आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप जो चॉइस फिल किए हैं उसी यूनिट में जाने के लेकर के ही रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं, तो ही आपका रिप्रेजेंट चांस है कि हो जाएगा। नहीं तो आप बोलेंगे कि जो यूनिट है उस चॉइस में ऑलरेडी आपका जो चॉइस फिल किया है उसमें ट्रांसफ़र आ रखा है और फिर आप रिप्रेजेंट करते हैं तो थोड़ा चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके बाद अगर ट्रांसफ़र उस यूनिट में नहीं हुआ है और रिप्रेजेंट कर रहे हैं दूसरे यूनिट के लिए तो फिर भी आपको चांस कम रहता है। इसलिए आपको जो फिल किए हैं चॉइस उसी के अंदर के जितने यूनिट हैं उसी के प्रति आप आवेदन दे सकते हैं कि मैंने उसी में से किसी एक यूनिट में जाना चाहता हूं। तो यह थी दोस्तों एक छोटी सी जानकारी जिसको मैंने आप तक पहुंचाया। और फिर भी अगर कोई और इससे संबंधित जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सारे पॉइंट मुझे ध्यान में नहीं रहता है इसलिए नहीं बता पाते हैं, बाद में याद आता है। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।